मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। दोस्तों, मारवाड़ बुलेटिन में फिल्मी सफ़रनामा, राजनीति से जुड़ी खबरें और जोधपुर मारवाड़ के ऐतिहासिक घटनाओं से भरपूर मनोरंजन के साथ आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला हाजिर है। आज राजस्थान की राजनीति से चर्चित खबर पर चर्चा लेकर के मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अब खाली होने वाली 3 सीट है। 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का। राज्य विधानसभा में दलों की संख्या के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 सीट जीतने की संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री बिट्टू को राज्यसभा में वापस भेजने के संकेत दे चुकी है, जबकि दूसरी सीट के लिए किसी नए चेहरे को राजेंद्र गहलोत की जगह चुना जा सकता है, जो जोधपुर के रहने वाले हैं। इसके लिए राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री सतीश पूनिया, जसवंत सिंह बिश्नोई का नाम चर्चा में है, जबकि राजेंद्र गहलोत भी फिर अपने नाम पर मोहर लगाना चाहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पास एक ही सीट है, जो नीरज डांगी की रिक्त हो रही है, लेकिन इसमें कई नेता दावेदार हैं। सीपी जोशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वे नाथद्वारा से 5 बार विधायक रहे, 1 बार भीलवाड़ा से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री बने, देश के सबसे पावरफुल मंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रहते, 16 राज्यों के प्रभारी रहे, वे विधानसभा के अध्यक्ष रहे, संसदीय नियमों के ज्ञाता माने जाते हैं। ऐसे नेता को कांग्रेस को संसद में लाकर मजबूती पर प्रदान करना चाहेगी। वहीं नीरज डांगी भी फिर से सांसद बनने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन नीरज डांगी से पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसा लगता नहीं कि उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। सुरई और पाली से वे चुनाव हार चुके हैं। डांगी का प्रभुत्व इन क्षेत्रों में ही ज़्यादा बताया जाता है। विधानसभा और ना ही लोकसभा चुनाव में ही इनसे कांग्रेस को कोई फ़ायदा हुआ है। वे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित नहीं हुए, लिहाजा उनका राज्यसभा में फिर भेजा जाना असंभव ही लगता है। तीसरा नाम जो निकल कर के सामने आ रहा है वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और उन्हें राज्यसभा में लाकर प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी देने की चर्चा जोरदार चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस हाईकमान दोहरी भूमिका से मुक्ति देना चाहता है। उन्हें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए स्वतंत्र करने के संकेत है। वहीं राजस्थान से राज्यसभा के लिए पवन खेड़ा का नाम भी चल रहा है, जो वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह की जगह पर भेजा जा सकता है, जो हाईकमान से अब राज्यसभा से चुनाव लड़ने का इनकार कर चुके हैं। बहरहाल राजस्थान में राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 और कांग्रेस का 1 सदस्य सांसद के रूप में मनोनीत होगा। इंतज़ार इसी का है कि राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन करता है। आज बस इतना ही। मारवाड़ बुलेटिन समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दें। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।